अबुल नजरियात दमादम मस्त कलंदर। नाजरीन मोहतरम, अब्दुल गफ्फार जंबा साहेब एक फलक सैर शख्सियत हैं। वो हकायक से बहुत दूर रहते हैं और अपनी बनाई हुई ख्याली जन्नत को हकीकी ख्याल करते हैं। वो जो कुछ कहते हैं उसके नतायजो अवाकब से कतई बेखबर होते हैं। उनका दावा है कि सन 2028 तक पूरा आलमी इस्लाम उनकी बैत कर लेगा और वो एक आलमी इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे जिसका दारुल हुकूमत मदीना मुनव्वरा होगा। जंबा साहिब ने अपने इल्हामी नजरिए वर्चू इज गॉड को इस मकसद के हसूल का जरिया करार दिया है। इस इल्हामी नजरिए के जेर उन्वान उन्होंने जो किताब तहरीर फरमाई है वो उस किताब को भी इल्हामी कहते हैं। जंबा साहिब और जंबियों से गुफ्तगू के 6 साल तजर्बे की रोशनी में खाकसार ने फैसला किया कि जंबा साहिब के पेश करदा इस मुहम्मल नजरिए पर किसी जंबी के साथ सर खपाई करने से बेहतर है कि कोई ऐसा मुदल्लल और मंतकी नुक्ता नजर पेश किया जाए जिसे अक्लो खिरद और दलील की बुनियाद पर रद्द करना जंबियों के लिए नामुमकिन हो। चुनाचे खाकसार ने दमादम मस्त कलंदर का ऐसा नजरिया पेश किया है कि जिसके सामने वर्चू इस गॉड की कोई हकीकत ही नहीं। जंबा साहेब अपने नाम नेहाद नजरिए को उम्मुन नजरियात कहते हैं। इस मुनासबत से खाकसार अपने पेश करदा नजरिए को अबुल नजरियात करार देता है और ऐसा कहने के दलाइल इस नजरिए की तफसील में मौजूद हैं। दमादम मस्त कलंदर वो नजरिया है जो दर हकीकत अबुल नजरियात है, इसलिए कि तमाम नजरिए इसी नजरिए से जन्म ले रहे हैं और किसी भी नजरिए का इस नजरिए से हटकर कायम होना मुमकिन ही नहीं। इस नजरिए को जंबा साहिब के पेश करदा नजरिए वर्चू इज गॉड पर मुकम्मल इल्मी, अकली और अखलाकी बरतरी हासिल है। पहली बरतरी तो ये है कि मेरा पेश करदा नजरिया सच पर मबनी है, इसकी बुनियादें झूठ पर उस्तवार नहीं है। सच ये है कि ये गैर इल्हामी नजरिया महज इंसानी तफक्कर का नतीजा है। इस सच के बिलमुकाबिल झूठ ये है कि जंबा साहेब अपने जिस नजरिए को इल्हामी कहते हैं वो सरतापा गैर इल्हामी और जंबा साहिब के ज़हनी वसावस पर मबनी है। इस नजरिए की दूसरी बरतरी ये है कि वर्चू इज गॉड सुकरात के जमाने से शुरू होता और जंबा साहिब पर आकर खत्म हो जाता है, जबकि मेरा पेश करदा नजरिया दमादम मस्त कलंदर अजल से शुरू होता है और अब तक जारी और सारी रहता है। तीसरी बरतरी यह है कि जंबा साहेब अपने नजरिए के बारे में कहते हैं कि इससे आगे जाना मुमकिन नहीं है। मेरा दावा है कि मेरे नजरिए से आगे जाना भी मुमकिन नहीं और इससे पीछे जाना भी मुमकिन नहीं। अगर कोई टाइम मशीन एक हकीकत के तौर पर सामने आ जाए तो इसमें बैठकर कोई शख्स इस नजरिए से आगे जाना चाहे तो वो आगे नहीं जा सकेगा, क्योंकि इससे आगे भी दमादम मस्त कलंदर। और अगर इस टाइम मशीन में बैठकर इस नजरिए के पीछे जाना चाहे तो पीछे भी नहीं जा सकेगा, क्योंकि इस नजरिए के पीछे भी
दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर भी है। दम का एक मतलब सांस भी है। सांस जिंदगी की अलामत है। हमारा खुदा एक जिंदा खुदा है। जिंदा होना उसकी एक सिफत है। खुदा ताला की तमाम सिफात अजली हैं। इन मानों में दम भी अजली है। दम ना सिर्फ अजली है बल्कि इसी सिफत के हवाले से ये अबदी भी है। ये वो पहलू है कि जिससे तमाम मौजूद और नामौजूद नजरियात इस अबुल नजरियात दमादम मस्त कलंदर से बहुत पीछे रह जाते हैं। दम के अजली होने के मानी वाज़ेह हो जाने के बाद आगाज़े कायनात के साथ दम के ताल्लुक का जायजा लेना जरूरी मालूम होता है। दम का मतलब फौंक भी है। फौंक की एक आवाज भी होती है। अगर किसी गुब्बारे के फटने की आवाज सुननी हो तो इसमें गुब्बारे की वुसअत से ज्यादा फौंक दाखिल की जाती है। यूं इसके फटने से एक धमाका होता है। बिल्कुल इसी तरह तख्लीके कायनात के लिए जब खुदा ताला ने कुन कहा और फयकून हो गया तो इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि कायनात की पैदाइश के लिए इस फूंक के नतीजे में एक धमाका हुआ जिसे साइंसदान बिग बैंग कहते हैं। तख्लीके कायनात के बाद जब खुदा ताला ने इंसानी जिंदगी शुरू करने का इरादा किया तो इसे भी खुदा ताला ने नोफ़िख़ा फ़िस्सूर के अल्फाज में बयान किया और क़यामत के रोज जब खुदा ताला इस कायनात की सफ लपेटने के बाद मुर्दों को जिंदा करेगा तब भी इसी तरह का सूर फूंका जाएगा। मालूम होता है कि अल्लामा इकबाल ने भी दम और दमादम के मौज़ूआत पर काफी गौर खौज किया था, लेकिन इकबालियात का तफसीली मुताला बताता है कि वो इस अबुल नजरियात यानी दमादम मस्त कलंदर के सिर्फ इब्तिदाई हिस्से का ही खोज लगा सके थे और इस आफाकी कायनाती और अब्दी नजरिए को वो भी मुकम्मल तौर पर अपनी गिरफ्त में न ले सके। इस हवाले से जब उन्होंने हरदम वसी होती और फैलती हुई कायनात का जायजा लिया तो उन्हें कायनात के अभी तक नामुकम्मल और हर आन तकमील पजीर होते चले जाने की हकीकत दिखाई दी। इस अमर की जानिब इशारा करते हुए उन्होंने क्या खूब कहा, ये कायनात अभी नातमाम है शायद, क्या रही है दमादम सदाए कुन फयकूं। दम का तस्वर दुनिया की तमाम आबादियों में कदीम से ही मौजूद रहा है। ज़माना जाहिलियत में दम की कुव्वतों को सिफली अमल के तहत जादू टोने और दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इसके साथ साथ जब इंसान का खालिक हकीकी के साथ ताल्लुक पैदा हुआ तो दम का मस्बत और नेक मकासद के हसूल के लिए इस्तेमाल भी शुरू हो गया और लोगों की रोजमर्रा तकलीफों और परेशानियों के खात्मे के लिए दम को रिवाज दिया गया, जो मुतबर्रक कलाम पढ़कर फूंक मारने या दम किए हुए पानी के पीने से किया जाता था। ये रवायत दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में आज भी किसी न किसी रंग में मौजूद है। मेरे पेश करदा अबुल नजरात
یعنی دمادم مست کلندر دمادم مست کلندر میں نوع انسان کے لیے اہم ترین لفظ مست ہے، کیونکہ اس ایک لفظ میں انسان کی پیدائش کی علت غائی بیان کر دی گئی ہے۔ صدیوں سے انسان جن مسائل پر غور کرتا چلا آ رہا ہے ان میں ایک گتھی یہ بھی ہے کہ آخر انسان کی پیدائش کی غرض و غایت کیا ہے۔ یہ ایسی گتھی ہے جسے انسان نسل در نسل سلجھانے کی تگ و دو کرتا چلا آ رہا ہے۔ آج تک کسی فلاسفر، سائنسدان یا عالم نے اس نقطے تک رسائی حاصل نہیں کی کہ انسان کا مقصد حیات سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک مست بن جانا ہے، یعنی یہ کہ وہ دنیا و ما فیہا سے مکمل طور پر بے نیاز ہو جائے، تمام قلبی اور نفسانی خواہشات کو ختم کر کے صرف اپنے خالق سے ابدی ملاپ کے نشے میں مست ہو کر زندگی گزار دے۔ مست ہونے کے منفی پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ اقبال نے اپنی مشہور نظم شکوہ میں فرمایا، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ یعنی ذوق تن آسانی میں مست ہونے والا حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتا، اور اس طرح زندگی گزارنے کے انداز کو بھی طرز مسلمانی نہیں کہا جا سکتا۔ ایسی زندگی گزارنے والا شخص اپنی خواہشات کا اسیر ہو کر رہ جاتا ہے اور اس کی نظر ایک انتہائی محدود دائرے سے آگے نہیں جا سکتی، جبکہ خدا تعالی سے مکمل لو لگا لینے والا شخص محدود سے نکل کر لامحدود کی وسعتوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی، گھر میرا نہ دلی نہ صفاہاں نہ سمرقند۔ جب انسان خدا کی رضا کی خاطر شراب ناب کو ترک کر کے عشق الہی کی شراب طہور کے نشے میں سرشار ہو کر مست ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک آفاقی شخصیت بن جاتا ہے۔ وہ دنیا کو تیاگ دیتا ہے لیکن دنیا اس کی ہو جاتی ہے۔ ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدائے ماست۔ یہ ابو النظریات یعنی دمادم مست کلندر دمادم مست کلندر ایک ایسا نظریہ ہے کہ جس سے آگے جانا بھی ممکن نہیں اور جس کے پیچھے جانا بھی ناممکن ہے، کیونکہ اس ابو النظریات کے آگے بھی دمادم مست کلندر دمادم مست کلندر ہے اور اس کے پیچھے بھی دمادم مست کلندر دمادم مست کلندر ہے، اور یہ تمام نظریات کا باپ نظریہ کائنات کے آغاز کو بھی گھیرے ہوئے ہے اور اس کے انجام کو بھی۔ نفی اور اثبات صوفیاء کی زندگی کا لازمی موضوع ہے۔ یہ ایک ایسا پل ہے جسے ہر صوفی کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بغیر وہ ایک منزل سے دوسری منزل تک پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی حوالے سے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ از دیر مغاں آیم بے گردش صحبا مست، در منظر لا بودم از باد الا مست۔ یعنی میں شراب کشید کرنے والے کے مندر سے شراب کو گردش میں لائے بغیر یعنی پیے بغیر ہی
मस्त होकर आया हूं। मैं अभी ला यानी नफी की मंजिल पर ही था, लेकिन इल्ला यानी असबात की शराब से मस्त हो चुका था। दाइम के निगाहे ऊ ज़रफ़े हम कस बीनत, कर दस्त मेरा साकी अज उश्वा ईमा मस्त। मुझे मालूम है कि साकी की नजर हर बादाख्वार का ज़र्फ पहचानती है और इसके मुताबिक ही उसे शराब फराहम की जाती है, लेकिन मेरे साकी ने मुझे शराब दिए बगैर अपने नाजो अदा से ही मस्त कर दिया है। यानी हमारे महबूब और माशूक की निगाह ने ही हमें मस्त कर दिया है और अब किसी चीज की जरूरत ही बाकी नहीं रही। ये कायनाती और माबादुल कायनाती नजरिया जो अबुल नजरियात है, इसमें कलंदर आका की अलामत है। यानी ये लफ्ज इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, जो अपने मौका और महल के मुताबिक मौजू मानों में इस्तेमाल हो सकता है। एक रीछ के लिए उसका मालिक कलंदर है। रीछ की नुकेल जिस तरह मालिक के हाथ में होती है और रीछ उसके इशारों पर नाचता है, बिल्कुल इसी तरह इंसान पर भी लाजिम है कि वो अपनी तमाम ख्वाहिशों, तमन्नाओं और आरजुओं को यकसर मिटा दे और अपनी ख्वाहिशात को नुकेल डालकर इसे अपने खालिक व मालिक के हाथ में थमा दे कि वो जिस तरफ इसे मोड़ना चाहे मोड़ दे। इंसान जब इश्क इलाही के नशे में सरशार होकर एक कामिल मस्त का रूप धार लेता है और अपने जिस्म जान को और अपने जज्बातों महसूसात को नुकेल डालकर अपने मालिक हकीकी के हाथों में दे देता है, तो दरअसल वो अपनी महदूदियत को एक लामहदूदियत में जम कर देता है और यही वो फना फिल्ला होने का मकाम है जिसके बारे में कहा गया कि मन तो शुदम तो मन शुदे, मन तन शुदम तो जान शुदे। ताकस न गोयत बादजी, मन दी गरम तू दी गरी। ताकस न गोयत बादजी, मन दी गरम तू दी गरी। इस मकाम पर पहुंचे हुए एक दरवेश खुदा मस्त ने कहा था कि मेरी मर्जी के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिलता। उलमाए सू ने जब कुफ्र के फतवे लगाए तो उस मर्द खुदा ने कहा कि मैं तो अपनी तमाम ख्वाहिशें और उमंगें अपने खुदा की रजा के लिए कुर्बान कर चुका हूँ और मेरी तो कोई मर्जी ही नहीं रही सिवाय खुदा की मर्जी के। सो मेरी वही मर्जी है जो खुदा की मर्जी है, लिहाजा मेरी और खुदा की मर्जी को अलग अलग और जुदा जुदा नहीं किया जा सकता। अगर तमाम नजरियात के बाद यानी इस अबुल नजरियात को 2-3 जुमलों में समेटना हो तो कहा जा सकता है कि ये नजरिया मा कबल कायनात से लेकर
माबाद कायनात तक फैला हुआ है। कायनात में मौजूद जिंदगी के तमाम मज़ाहिर में से अगर अहम तरीन मजहर इंसान को करार दिया जाए तो इसकी जिंदगी का मकसद वहीद ये है कि वो एक कामिल मस्त बन जाए और अपनी नुकेल अपने खालिक के हाथों में थमा दे। दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। समादम मस्त कलंदर, समादम मस्त कलंदर, समादम मस्त कलंदर, समादम मस्त कलंदर। खालिद वास्ती 16 नवंबर 2020।